नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस लिटरेचर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों मैं इस समय इटली में हूँ और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप चल रही है। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ सकती है क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। पर मैंने बोला कि ये वीडियो रह गया है तो इसको बनाना ज़रूरी है। मैग्नस कार्लसन ने आपको सभी को पता है कि उन्होंने टाटा स्टील का खिताब जीत लिया है और दोहरा दिया है इस इतिहास को। 2019 में भी कार्लसन ने दोनों खिताब जीते थे, रैपिड के भी और ब्लिट्ज़ के भी, और इस बार भी उन्होंने ऐसा कारनामा किया है। उनके अलावा इतने सालों में 7 बार ये टूर्नामेंट हो चुका है। अर्जुन एरगैसी अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोनों टाइटल जीते हैं, लेकिन अलग-अलग साल में जीते हैं। एक साल में किसी ने भी ये टाइटल जो है इससे पहले जो है वो नहीं जीता है, कार्लसन के अलावा। सिर्फ़ कार्लसन ने 2 बार कर दिया है। तो जब ये टूर्नामेंट ब्लिट्ज़ का चल रहा था 18 राउंड का, एक समय तक अर्जुन एरगैसी जो है वो जीतने के बहुत प्रबल दावेदार नज़र आ रहे थे, लीड कर रहे थे टूर्नामेंट में। लेकिन अंतिम 3 राउंड जो है वो अर्जुन के लिए ठीक नहीं बीते, और अगर वो ठीक बीतते तो अर्जुन शायद चैंपियन होते ब्लिट्ज़ के। तो अपन देखेंगे मैच जो हुआ। मैग्नस कार्लसन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, अर्जुन वाइट पीसेस से खेल रहे थे। D4 नाइट F6 C4 E6। यहाँ पर नाइट C3 खेलते हैं अर्जुन, D5 खेलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि QGD ओपनिंग जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन हुआ, C इंटू D5 इंटू D5 बिशप G5 E6। तो D5 पे सपोर्ट लगाया, E3 खेला यहाँ पर अर्जुन ने अपने बिशप को डेवलप करने के लिए। तो नाउ यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप F5। ओके, नाइट G2 आता है, बिशप D6, ताकि नाइट G3 जाएगा और F5 के जो बिशप है उसको चैलेंज करता है। तो ऐसे में आपको एक टेम्पो लूज़ होता है। तो बिशप G6, नाउ क्वीन F3 यहाँ पर लेकर के आया अर्जुन एरगैसी, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे जो नेचुरल मूव है बिशप D3 ही नेचुरल है। तो क्वीन F3, अर्जुन एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे थे, जो क्लियर था, क्योंकि अगर आप खिताब जीतना चाहते हैं, और कार्लसन को पिछले ब्रिड्ज मुकाबले में अर्जुन हरा चुके थे, तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि कार्लसन के खिलाफ जो है उन्होंने जीत ऑलरेडी दर्ज की हुई थी। तो इस पोजीशन पे अगर हम जाएं और देखें कि यहाँ पर जो अगली चाल आई, तो यहाँ पर नाइट F5 खेला अर्जुन ने। अब नाइट F5 मतलब तो आप देखिए कि G7 पर अटैक हो रहा है, D6 पर अटैक हो रहा है, और एक तरह से ये फोर्स है कि भाई इसको मारिए, अदरवाइज़ ये नाइट तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। कार्लसन ने बिशप F5 मार दिया, क्वीन F5, H6 आता है, बिशप को चुनौती देते हैं यहाँ पे कार्लसन। अर्जुन बिशप H4 खींच लेते हैं। नाउ G6, क्वीन को पीछे हटने के लिए बोलते हैं, क्वीन जाता है C2 एंड नाउ क्वीन E7। अब ये क्लियर हो गया था कि कार्लसन ने अपना किंग साइड तो कंप्रोमाइज़ कर लिया था, तो यहाँ कासल तो नहीं करने का उनका प्लान था। ओके, अर्जुन बिशप D3 खेलते हैं, G6 पे अटैक भी लगाते हैं, और कार्लसन निस्फिकर हैं क्योंकि अब कैसल वहाँ करने नहीं वाले, तो उन्होंने खेला G5 बिशप G3। यहाँ पे बिशप एक्सचेंज होता है G3, और कार्लसन लॉन्ग कैसल यहाँ पे कर लेते हैं। इस पोजीशन पे अर्जुन डिसाइड करते हैं कि वो कैसल नहीं करेंगे, और वो खेलते हैं रुक B1। तो उस सेंटर पे राजा को रख के खेलने की उनकी तैयारी हो गई। किंग B8 हट लिया कार्लसन एक बार, B4 आता है, H5। अब वो कहीं ना कहीं से तो पोजीशन को ओपन करेंगे, तो कार्लसन ने H5 वहाँ से खेलना शुरू किया। नाइट A4, रुक C8, नाइट C5, यहाँ पे रुक C7 खेला कार्लसन ने। A4 आता है, तो अटैक अच्छा आ रहा था अर्जुन का क्वीन साइड से, और अभी तक उनका राजा जो सुरक्षित ही था, अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उनके राजा पे। कार्लसन ने H4 खेला, यहाँ पर अर्जुन ने A5 खेला, क्वीन F8 जाते हैं कार्लसन, और ये पोजीशन जब आई तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी पकड़ जो है वो बनना शुरुआत यहाँ पे हो गई है अर्जुन एरगैसी की। उन्होंने G H4 मारा, यहाँ पर रुक H4, रुक H4, G H4 आता है, और ये वो पोजीशन है जहाँ पे एनालिसिस ये बोल रहा है, मतलब कंप्यूटर से जब आप देख रहे हो तो वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ना क्वीन E2 या क्वीन D1 से वापस इस साइड ट्रांसफ़र होना चाहिए, और ये काफ़ी ख़राब हो सकती है ब्लैक की बाजी, क्योंकि पॉन अलग अलग हैं, वीकनेस है यहाँ पे। सिंपल चेस खेलना है। अर्जुन ने खेला कॉम्प्लिकेटेड चेस, उन्होंने खेला A6, पता यहाँ पे आता है B6, नाइट D7 एक्सचेंज होता है, बिशप F5 आता है, एफ यहाँ पर नाइट F6, तो F3 खेलते हैं, और ये जैसे F3 खेले यहाँ पे भी, मतलब अब क्या हो गया कि इनके भी राजा पे वीकनेस जो है, ये सिर्फ एक्चुअली में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये F3 सिर्फ राजा को कमज़ोर नहीं कर रहा है, ये वो जो एनालिसिस है जो कह रहा है कि भाई क्वीन को इधर होना चाहिए, उसका रास्ता बंद हो गया यहाँ से। और इसके बाद किंग G7 आता है, क्वीन G7, बिशप H3, क्वीन G5, रुक आते हैं D3, B3, नाइट E8। अब नाइट को कार्लसन जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्वीन F5 एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अर्जुन रियलाइज़ कर लिया उन्होंने कि क्वीन बोर्ड पर है तो दिक्कत होगी। बिशप F5, रुक E7, किंग F2, नाइट C7। अभी A6 का पॉन मर रहा था,
अब ये वो पोजीशन थी जहाँ पे बिशप D3 B5 होता है। अब मतलब फिर से एनालिसिस ये बोलता है कि भाई देखिए, ये पॉन को मरने मत दीजिए, क्योंकि ये मरेगा तो ये मर जाएगा। तो रुक A3 चुपचाप खेलिए, और ब्रेक नहीं कर सकता है रुक अकेला ये पोजीशन। ये ड्रॉ होगा, इक्वल है। लेकिन अर्जुन ने एक्टिव खेला रुक C3, पहले नाइट A6 आता है, रुक C6 पे नाइट B4 आया, और इसके बाद एक्चुअली जो मिस हुआ मैं बता रहा हूँ, जो मेन मूव, अदरवाइज अर्जुन ऐसा नहीं खेलते। रुक C3 जो चाल मिस हुई वो चाल थी रुक C। अब इस पे दिक्कत ये है कि आप रुक इंटू C7 नहीं मार सकते हो, बिकॉज नाइट D3 पहले चेक के साथ आएगा। किंग E2 आप लेकर के आओगे तो नाइट F4 चेक आएगा, और यहाँ पे अगर आप ये मारते हैं तो आफ्टर किंग C7 ये क्लियर लॉस है। और नहीं मारते हैं, यहाँ पे भी जो जो पोजीशन आया है, यहाँ पे ये हट गए, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है यूरो कैंड गेम में क्लियर लॉस आया। तो उसके बाद अर्जुन के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, और मैग्नस कार्लसन ने जो है ना सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि खिताब जीतना भी जो है उनका तय हो गया। तो कार्लसन की बड़ी जीत है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप अब 7 दिन बचे हैं। कार्लसन तो खेल नहीं रहे हैं, तो नया विश्व चैंपियन दुनिया को मिलने वाला है, लेकिन कार्लसन की धमक दुनिया में बरकरार है। भले ही वो विश्व चैंपियनशिप क्लासिकल की नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वो रैपिड और ब्लिट्ज के वर्ल्ड चैंपियन हैं, और बार-बार सबके बीच में आके वो खिताब जीत के बता देते हैं कि भाई देखो, अभी फ़िलहाल बेस्ट तो मैं ही हूँ। तो ये शतरंज के लिए एक रोचक स्थिति भी है। देखते हैं आगे क्या होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।